बांग्लादेश एक बार फिर अशांति और अस्थिरता की चपेट में है। भारत विरोधी राजनीति का प्रमुख चेहरा 32 वर्षीय नेता शरीफ उस्मान हादी की ढाका में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। हादी की पार्टी इंकलाब मंच ने हादी की जनाजे की नमाज के बाद अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। इस हत्याकांड के बाद पूरे देश में हालात तेजी से बिगड़ गए और हिंसा भड़क उठी। हादी की मौत की खबर फैलते ही कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो देखते ही देखते काफी आक्रामक हालात पैदा हो गए। हादी की मौत का आरोपी है जिसका नाम है फैजल करीम मसूद। बांग्लादेश के अधिकारियों ने युवा नेता हादी की हत्या में मसूद को मुख्य आरोपी बताया है और उसके खिलाफ देशव्यापी तलाशी अभियान के साथ साथ यात्रा प्रतिबंध भी जारी किया है। अब सवाल उठता है, आखिर कौन है फैजल करीम मसूद? फैजल करीम मसूद छात्र लीग का पूर्व नेता है जो सत्ता से बेदखल अवामी लीग की छात्र शाखा थी। अवामी लीग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की राजनीतिक पार्टी थी जिस पर अब प्रतिबंध है। एक रिपोर्ट के अनुसार फैजल करीम मसूद जुलाई 2024 के जन विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के नेताओं के साथ मौके पर मौजूद था। वहीं एक जांच से भी पता चला है कि करीम मसूद को पहले ढाका में डकैती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 17 लाख टका की लूट हुई थी। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। आपको बता दें कि फैजल करीम मसूद शेख हसीना की पार्टी का एक जाना माना छात्र नेता था। पिछले 1 साल पहले शेख हसीना की पार्टी को बांग्लादेश से बैन किया गया था। वहीं हादी बांग्लादेश के 2024 के छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह का प्रमुख नेता था। वो इंकलाब मंच का प्रवक्ता था और आगामी चुनावों में ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से बिजोय नगर क्षेत्र से सांसद के रूप में चुनाव लड़ने की योजना बना रहा था। उस्मान हादी शेख हसीना का कट्टर विरोधी था और यहीं से टकराव हुआ उस्मान हादी और फैजल करीम मसूद का। दोनों वैचारिक मतभेद होने के कारण एक दूसरे के विरोधी हो गए। अब सवाल यह है कि पुलिस को क्यों हुआ फैजल पर शक? क्या थी इसके पीछे कोई साजिश? बांग्लादेश की जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी फैजल ने इस घटना के एक रात पहले कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड को जानकारी दी थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड मारिया अख्तर लीमा से कहा कि कल बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है जिससे पूरा बांग्लादेश कांप उठेगा। बांग्लादेश के कुछ चैनलों द्वारा प्रसारित इस खबर को एक अहम सबूत के तौर पर माना है। इस घटना के बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने मसूद की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में सहायक जानकारी देने वालों को 50 लाख बांग्लादेशी रुपए के इनाम देने की घोषणा की है। अब तक पुलिस ने हादी की हत्या से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मसूद के परिवार के सदस्य, उसके पिता मोहम्मद हुमायूं कबीर, माता हसी बेगम, पत्नी सहेदा परवीन सामिया और साला वाहिद अहमद सिप्पू शामिल है। बांग्लादेश के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक खांडेकर रफीकुल इस्लाम ने कहा कि खुफिया एजेंसियां मसूद का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास अंतिम ठिकाने के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि वह विदेश भाग गया है। उन्होंने कहा, अभी तक किसी भी राजनीतिक दल को हत्या से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। इसके साथ सवाल यह उठता है कि जब यहाँ की जांच एजेंसियों को अभी तक आरोपी से जुड़े पुख्ता सबूत नहीं मिले, ऐसे में वहां के राजनीतिक दल किस प्रकार कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में भारत की संलिप्तता है? क्या वहां की सत्ताधारी यूनिट सरकार और उसके सहयोगी दलों की वहां की आवाम का ध्यान भटकाने की कोई कोशिश तो नहीं? दरअसल बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने और ऐसा लगता है कि यूनिट सरकार चाहती है कि यह चुनाव किसी प्रकार से आगे खिसक जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।